मनोज कहाँ हो भाई? तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो ना। अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। हाँ भेज दो। हम्म, चलो। हमेशा याद रखो कि जब भी आप राउटर या स्विच पे काम स्टार्ट करते हो, तो किसी भी राउटर या स्विच के ऊपर सबसे पहला मोड जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। यूजर मोड, समझ गए बात को? कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखना। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल साथ में करके दिखा रहा हूँ ताकि याद रहेगा। पैकेट ट्रेसर खोल रहा हूँ। नोट भी करते हुए जाइएगा ताकि भूलिएगा नहीं। तुम्हारा ये मशीन रेडी है सीसीएनए के लिए, फर्स्ट वाला। इस हार्ड डिस्क में देखो, जो भी होगा इसी में। अब देखो आप, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राउटर पिक किया और एक मैंने स्विच पिक किया और साथ में मैंने दो मशीन पिक किया। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है, राइट? और इस केबल से मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखिएगा। पॉइंट क्लियर है सर? डन है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राउटर को मैंने ओपन किया और इसके सीएलआई मोड पे चले गए। तो ये जो मोड दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। ये जो आइकन आ रहा है तुम्हारा, ये वाला आइकन, ये यूजर मोड कहलाता है। डन। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप इसके ऊपर इनेबल कमांड लगाओगे, इनेबल, राइट, आप शुरू के दो वर्ड लिखो और टैब प्रेस करो, वो कमांड को अपने आप पूरी कर देगा। ध्यान रखना, राइट? बेसिकली क्या होता है इसको के अंदर, कि अगर आपको कमांड की स्पेलिंग नहीं पता है तो टैब लगा, दो या तीन वर्ड लगाओ, टैब प्रेस करो, अपने आप वो कमांड पूरी कर देगा। डन है। ये हो गया इनेबल। जैसे ही तुमने इनेबल लिखा तो देखो इसका मोड चेंज होके आ गया प्रिविलेज। इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। आइकन बना के लिखना है, लिख लो कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। पहला मोड होता है यूजर, दूसरा होता है प्रिविलेज, तीसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन। राउटर हो चाहे स्विच नहीं हो। है वो तेरा बड़ा। ये जियोमी से कौन लॉगिन है? कपिल आप हो क्या? पहला मोड होता है यूजर, दूसरा होता है प्रिविलेज और तीसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन। है ना? एग्जिट कमांड लगाओगे तो तुम इससे बाहर आ जाओगे, ध्यान से देखना, फिर तुम यूजर मोड पे आ गए। डन है। अगर तुमको इसकी हेल्पिंग देखना है कि इस मोड पे कौन कौन सा कमांड चलेगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। तुलसी आवाज आ रही है आपको? हेलो? तुलसी, गौरव, वरुण? जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। कपिल आपको आवाज आ रही है? यस सर। अपने नाम से लॉगिन करते ना भाई। ओके सर।
छोड़ो छोड़ो, मैंने कर दिया, आगे से नाम से लॉगिन करो, ठीक है। चलो, पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपने यहाँ पे लिखा इनेबल, तो इनेबल पे जब आप इसको पूरा करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो इनेबल के जो कमांड है वो अलग है, ये ध्यान रखिएगा, सबके सेम कमांड नहीं होते। आपको देखो ये मिलेगा कमांड और उसका डेफिनेशन क्या करता है, बात समझ गए, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो। डन है। पहला मोड होगा यूजर, दूसरा होगा प्रिविलेज, तीसरा होगा तुम्हारा, जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िग टी लिखोगे तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड। डन है। एग्जिट करोगे तो बाहर आ जाओगे, TONF लिख के टैब प्रेस करो, देखो अपने आप पूरी कर देगा इसको। फिर लिखना TER, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये सारे कमांड तुमको यहां दिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो देखो ये रहा कॉन्फ़िगर, शो का हो रहा है। डन, राइट, तुमने लिखा कॉन्फ़िगर, फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क, कॉन्फ़िगर के बाद क्या लगता है, टर्मिनल। तो इसके अंदर क्या है, हमेशा याद रखना कि तुमको ये डिटेल पूरा लेके आएगा। कॉन्फ़िगर, देन यूज टर्मिनल। राउटर और स्विच का सबसे इंपॉर्टेंट मोड होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगर करने के लिए। जल्दी आइए सर, वो कहाँ है, आ रहा है वो, अच्छा। राउटर या स्विच का सबसे इंपॉर्टेंट मोड होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड, ध्यान रखना, जहां से आप उसको पूरा कॉन्फ़िगर करते हो। बात समझ गए, क्लियर हो गया। तो तुम जो ये स्लाइड देख रहे हो, इस स्लाइड में देखो सबसे पहला मोड है आपका यूजर मोड। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर देख रहे हो उसको बोलते हैं आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। डन है। विंडो में कहलाता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स में कहलाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डन। जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो इस पर कहलाएगा आईओएस, क्योंकि ये मैक्सिमम काम जो हो रहा है कमांड पे हो रहा है। डन है, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। डन है। मतलब अगर आपने किसी भी राउटर को ऑफ किया, फॉर एग्जांपल इससे आप मैक्सिमाइज करो, यहां से जैसे ही तुम इसको ऑफ करके ऑन करोगे, ये पावर बटन है, दिख रहा है ना, ऑन ऑफ जो कर रहा हूं मैं, ऑफ किया ऑन किया, और जैसे ही तुम यहां पर आओगे तो देखो ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डन है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो जैसे ही तुमने इसको यहां पर यस नहीं करना है, नो करना है, यस करोगे तो ऑटो कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। तुमको ये अगर मैंने मान लो यहां पर यस कर दिया तो तुमको यहीं से बोलेगा नाम डालो, मैंने नाम डाला DD, ठीक है ना, यस, पोस्ट का नाम शंकर। तो मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे को सारा चीज करना है मैनुअल। मैनुअल समझते हो ना, कि अपने हिसाब से डालना है। डन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अजय, वही तो हमें करना है ना, क्योंकि हम तो यस करेंगे तो वो तो अपने हिसाब से बोलेगा डालने के लिए, हमें तो सारा काम करना है कमांड के थ्रू। तो जब ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपको इसको नो करना है, यस नहीं करना है, नो। बात समझ गए, यस नहीं करना है, नो करना है, ध्यान रखना। यहां पर आप इसको करोगे नो। डन है, क्लियर हो गया पॉइंट। आपका CCNA भी है ना, ठीक है। हमने नो जैसी करोगे यूजर मोड पे आ जाएगा, बात समझ गए, ठीक। चलो, अब देखो आप यहाँ पे स्लाइड पे क्वेश्चन मार्क, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क क्या है, एक तरह से हेल्पिंग हैंड है। जो कमांड जिस मोड पर सपोर्ट करेगा वहां पर आप उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो उसकी लिस्ट निकाल के दे देगा। समझ गए सर, राइट। इनेबल कमांड लगाने से क्या होगा, इसका मोड चेंज होके कहां जाएगा, प्रिविलेज मोड पे। डन है। ये रहा इनेबल कमांड, देखो इसका मोड चेंज हो गया, यूजर मोड से एडवांस प्रिविलेज मोड है, प्रिविलेज मोड से एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मोड है।
मैक्सिमम कमांड जो हम रन कराते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कराते हैं, डन है। बिना कॉन्फ़िगरेशन मोड के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबका क्लियर है, बात समझ गए? यानी आईपी डालना है, रीनेम करना है, वो सारा काम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप इसको अपना बाद में अपना प्रैक्टिस करना, ये कंटेंट भी भेजूंगा मैं आपको। आगे देखो, सबसे पहला कमांड है इसमें डेट एंड टाइम सेट करने का। बात समझ रहे हो? भाई कोई भी डिवाइस अगर लगाते हो कंपनी में तो उसका डेट एंड टाइम होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो आज 2024 लग रहा है, वो प्रोडक्ट बना 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का डेट तो नहीं चलेगा ना। तो आपको करंट के हिसाब से उसका डेट एंड टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब उसको देखने का तरीका क्या है? मान लो कि तुम राउटर पे हो, ये राउटर है तुम्हारा, राउटर ले लो चाहे स्विच ले लो, जो मर्जी लेनी है ले लो, कोई मैटर नहीं करता। दोनों पे बेसिक कमांड चलाने का प्रोसेस सेम है। आ गए आप इसके ऊपर, इनेबल, एंटर, ठीक है, सेम कमांड चलेगा। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो देखो इसमें कमांड होता है शो, ये दिख रहा है आपको, डन। इस कमांड को क्या करना है, आपको लगाना है यहां पे शो, फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क, शो के बाद लिखना है क्लॉक। आवाज धीरे धीरे। क्लॉक का मतलब होता है डिस्प्ले द सिस्टम क्लॉक, डेट एंड टाइम, जो आप तुम ग्राफिकली यहां चेक कर रहे हो इस जगह पे, यहां पे, डन है, ठीक है ना। आपने क्या किया, शो क्लॉक, क्लियर है, एंटर करो। कब का डेट एंड टाइम दिखा रहा है ये देखो, 1993। चल क्या रहा है, 2024। तो यार मैं 1993 रख के थोड़ी चलूंगा, है ना। हमें तो करंट के हिसाब से चलना है ना। मान लो कि वेयर हाउस में कोई डिवाइस खरीद के रख लिया 10 साल पहले उन्होंने, 10 साल बाद लगा रहे हैं, तो हमें उसका डेट एंड टाइम 10 साल के हिसाब से सेट करना पड़ेगा ना। हमें 10 साल पहले से क्या मतलब है। तो जो हमारा कमांड चलेगा वो कमांड हमारा है ये वाला, ये मतलब ये तुमको हेल्पिंग हैंड बता रहा है तुम कैसे स्टार्ट करोगे। देखो ये रहा, तुमने लिखा क्लॉक, अब तुमको क्लॉक के आगे का तो कमांड पता नहीं है, क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्वेश्चन मार्क लगा के तुम कमांड को सर्च कर सकते हो, कौन सा कमांड लगाना है। अब कौन सा कमांड लगेगा, देखो यहाँ कमांड लिखा हुआ है सेट, दिख रहा है, तुम लिखो यहाँ पर सेट। अब आगे नहीं पता क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, आवर मिनट सेकेंड, डन। क्या टाइम हो रहा है, 2:15, सेकेंड डाल दो 0, डन है। स्पेस क्वेश्चन मार्क, डे ऑफ द मंथ और मंथ ऑफ द ईयर। आज कितनी तारीख है, 17, 17 जुलाई 2024, ये सुनो, डन है, यही कमांड है। आप स्लाइड में देखो क्या मैंने यही कमांड लगाया है, पूरा आखिरी वाला देखना, वही लगाया ना, क्लॉक सेट, डेट, आवर मिनट सेकेंड, डन, एंटर कर दो। अब तुम लगाओ शो क्लॉक, जरा डिफरेंस देखना दोनों में, कोई डाउट है? तुम्हारा पुराना डेट ये था, तुमने बदल के ये कर दिया, तो मतलब अब ये अपडेट हो गया आज के हिसाब से। क्लियर है भाई, क्लियर है। यही काम तुमको राउटर पे भी करना होगा, जैसे स्विच पे तुमने किया, सेम काम तुमको राउटर पे भी करना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को सिंक करेगा ना। हाँ या ना, डन। क्लॉक सेट, क्लॉक सेट लगाया आपने, राइट। क्लॉक सेट लगाने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क, आवर मिनट सेकेंड, डन। क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 2:17, 2:17,
स्पेस, ठीक है। उसके बाद 2:17 के बाद 17 जुलाई 2024। डन है, स्ट्रोक लॉक करो। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे समझ में कोई डाउट है? देखो, तो इस कमांड के बाद अब तुमने काम तो कर दिया, बात समझ गया ना? अगर अब तुम राउटर या स्विच को ऑफ कर दोगे तो वो फिर फैक्ट्री डिफॉल्ट पे आ जाएगा, तो तुमको सेव करना भी जरूरी है। राउटर या स्विच अपने आप में पूरा एक कंप्यूटर है। बात समझ गए? राउटर या स्विच अपने आप में कंप्यूटर है। ठीक है, तो जो तुम अभी काम कर रहे हो वो सारा रैम में है, सब कुछ रैम में है। डन, जो भी तुमने काम किया वो सब कुछ रैम में है। जब तक आपका ये डेटा एनवी रैम में नहीं जाएगा तब तक वो परमानेंट सेव नहीं होगा। जैसे मान लो कि तुमने यहां पर कुछ लिखा है ना, यहां पे कुछ लिखा, अब तुमने इसको सेव नहीं किया तो ये तो उड़ जाएगा ना। ये सुनो, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। डन, तो रैम का मतलब होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और एनवी रैम का मतलब होता है सेकेंडरी, जो हार्ड ड्राइव जिसको आप बोलोगे। यानी ये डेटा क्या होगा, जो तुम काम कर रहे हो ये डेटा उठ के कहां चला जाएगा, एनवी रैम में। डन, अब उसके लिए तुमको क्या करना है, कमांड कौन सा चलेगा? एक तो चलेगा शो रनिंग कॉन्फिग, लिख लो कहीं पे ये सारे कमांड। शो रनिंग कॉन्फिग टू चेक द रैम डिटेल, शो रनिंग कॉन्फिग। शो रनिंग कॉन्फिग लिखो, रैम डिटेल चेक करने के लिए होता है। अगला कमांड लिखो शो स्टार्टअप कॉन्फिग, एनवी रैम डिटेल चेक करने के लिए होता है, शो स्टार्टअप कॉन्फिग।
अब ये देखो कमांड चलेगा कैसे, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, स्विच स्विच नाम लिखा हुआ आ रहा है। डन। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यहाँ पर देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग किया मैंने, तो यहाँ पे देखो होस्ट नेम क्या लिखा आ रहा है, स्विच लिखा आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है ना लिखा हुआ, क्लियर। मैं क्या करता हूँ, स्विच का नाम बदल के प्रिया रख देता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, कमांड एक चलता है होस्ट नेम, राइट, PRIYA। अब देखो इसका स्टार्टिंग नाम क्या हो गया, प्रिया हो गया स्विच का, है ना। अब तुम यहां पर देखो शो रनिंग कॉन्फिग, यहां पे नाम प्रिया आ रहा है, क्लियर है। अब जरा तुम शो स्टार्टअप कॉन्फिग देखना क्या आ रहा है, मैसेज क्या दे रहा है, मैसेज आ रहा है नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है कि तुमने रैम का डेटा एनवी रैम में सेव नहीं किया है, तो तुमको पहले उसको सेव करना पड़ेगा। डन। जब तुम सेव कर लोगे तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो डेटा है वो तुम्हारे हार्ड डिस्क में चला जाएगा, एनवी रैम में। डन। तब तुमको ये सेम डेटा दूसरी जगह शो करेगा, उसके बाद जब तुम राउटर या स्विच को बंद भी कर दोगे तो वो डेटा अवेलेबल रहेगा। जैसे मैम इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं, समझना बात को, उसके बाद में मशीन को बंद कर दूं तो भी तो विंडो खुलता है ना जी, अगर बीच में लाइट चली जाए तो विंडो तो उड़ गई, हाँ या ना। डन। तो उसके लिए क्या कमांड चलेगा, वो देखो कमांड ये रहा, सेव करने के लिए कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग लिखो। कॉपी कमांड होता है जो तुम्हारा रैम का डेटा है उसको तुम सेव कर रहे हो एनवी रैम में। तुलसी क्लियर है यहां तक, गौरव, कपिल, वरुण। यस सर। यस सर। तुलसी आपका रिप्लाई नहीं आया मैडम, तुलसी। सर आज तक थोड़ा समझ नहीं आया, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। तुम नेटवर्क ठीक करो यार, तुम्हारे नेटवर्क में पता है बहुत दिक्कत आ रही है शुरू से। रिकॉर्डिंग देखना ध्यान से, कोई डाउट होगी तो बताना, अभी पहले जो मैं करके दिखा रहा हूँ उसको देखो, फिर डाउट होगी ना तो दोबारा बताना मेरे को, ठीक है। ठीक है सर। मिल गया उसमें 2016-19 सी ड्राइव डेटा करके फोल्डर है, उसी में है। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे, अब मैं वो कमांड चला रहा हूं, ध्यान से देखना, शो रनिंग कॉन्फिग कर रहे हो तो तुमको यहाँ पे प्रिया नाम दिख रहा है, डन है। लेकिन जब तुम शो स्टार्टअप कर रहे हो तो कुछ नहीं दिख रहा है, नॉट प्रेजेंट, डन है। चलो, अब तुमने लिखा कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग, ये कमांड है, रैम का डेटा कहां जाएगा, उसके एनवी रैम में। एंटर कर दिया तुमने, मैसेज आ गया, ओके। अब तुम करो शो स्टार्टअप कॉन्फिग, देखो प्रिया नाम आ गया, ठीक। शो रनिंग कॉन्फिग भी करोगे तो तुमको शो सेम चीज शो करेगा, डन है। लेकिन अगर मैं मान लो अभी इसका नाम बदल दूं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया और इसका नाम मैंने लिख दिया दोबारा होस्ट नेम करके स्विच 1, डन है। तो ये जो चेंज किया आपने शो रनिंग कॉन्फिग में किया, डन है। स्टार्टअप कॉन्फिग में देखोगे तो वही दिखेगा, प्रिया ही है। तो जब तक मैं उसको सेव नहीं करूंगा तब तक वो नेम रीनेम नहीं होगा। बात समझ गए, क्लियर हुआ। मतलब आपको फिर वही सेम कमांड चलाना पड़ेगा, कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग। अब जब तुमने एंटर किया, अब तुम करके देखो, नाम बदल गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबका, ऑनलाइन जितने जुड़े हो क्लियर है। मतलब जो तुमने रैम में सेव किया है उसको जब तक तुम कॉपी नहीं करोगे
जब तक वो स्टार्टअप में नहीं जाएगा तब तक वो आपका चेंज नहीं कर रहे थे। अब तुम राउटर को बंद कर दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डेटा सेव है। बात समझ गए सर? क्लियर हुआ? डन है ना? अब ये जो नेक्स्ट कमांड दिख रहा है ना आपको, कॉपी रनिंग कॉन्फिग TFTP, इसका मतलब है कि तुमने एक अलग से सर्वर बना रखा है। सर्वर अलग से कंपनी में होता है ना कि भाई एक अलग से मैंने डेस्कटॉप बना दिया है, अब मैं सारा डेटा चाहता हूं कि वहां से दूं, डन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं TFTP सर्वर, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? उसका एक आईपी एड्रेस होगा, जैसे हमारा आईपी एड्रेस होता है। हमें कमांड लगाना है कॉपी रनिंग कॉन्फिग TFTP, डन। वो आईपी हमारा इससे कनेक्टेड होगा, फिर तुमको बोलेगा कि आप उसका एड्रेस दो, आईपी एड्रेस दो। भाई मुझे अगर किसी के घर जाना है तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? या ऐसे ही मैं हवा में उसको घूमता ढूंढता फिरूंगा? पॉसिबल नहीं है ना, राइट? तो उसका लोकेशन चाहिए, तो ये लोकेशन हो गया और ये उसका एड्रेस हो गया, डन। जब ये बोलेगा तो तुमको उस TFTP सर्वर का आईपी डालना है, तो ये सारी राउटर स्विच की फाइल उठ के वहां चली जाएगी। सेम कमांड है, प्रोसेस सेम है, डन। चलो, ये कुछ जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं शॉर्टकट की, डन है? शॉर्टकट की बोलते हैं, राइट? कैसे होगा ये देखो, जैसे तुम देखो यहां पे, अब मैं एंटर कर रहा हूं तो नीचे जा रहा हूं ना, हाँ या ना? अगर मैं कंट्रोल C दबा दूंगा ना तो एक ही बार में चला जाऊंगा। कंट्रोल C, ये देखो यहां पे दिया हुआ इसने, कंट्रोल C, अबाउट द करेंट कमांड एंड एग्जिट द कॉन्फ़िगरेशन मोड। बात समझ गए? इस कमांड का फंक्शन ये है, अबाउट करोगे और वहां चले जाओगे, डन है? क्लियर हो गया पॉइंट? है ना? अगर मान लो तुमने यहां पे लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तुम जैसे कंट्रोल U दबाओगे वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तुम्हारे सामने लगाया ना मैंने, देखो कंट्रोल U, हट गया। बात समझ में आया? तो तुमको ये शॉर्टकट कीज चला के देखने हैं, ये वाले, हो जाएगा ना? है ना? अब देखो अगला कमांड है टर्मिनल हिस्ट्री साइज। कहने का मतलब होता है कि तुमने बहुत सारे कमांड चला दिए यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अगर आपने लिखा शो हिस्ट्री, तो देखो कितने सारे कमांड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? हाँ या ना? तुमने लिखा यहाँ पे टर्मिनल हिस्ट्री साइज 4, तो लास्ट के सिर्फ 4 कमांड दिखाएगा, बाकी सारा उड़ जाएगा। दोबारा बोलूं, समझ में आ गया? मान लो कि लास्ट में तुमने 4 कमांड ये चलाए, जो भी चलाए, इतना ही दिखेगा, बाकी ऊपर का सारा गायब हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि जो पेज हिस्ट्री है ना, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देता है। बात समझ गए? ठीक, एंटर किया तुमने, अब तुम दोबारा शो हिस्ट्री करो, देखो पहले कितनी आ रहे थे कमांड, कितने सारे आ रहे थे, और अब देखो कितना आ रहा है, सिर्फ लास्ट के 4 कमांड आ रहा है। क्लियर हुआ? प्रिया क्लियर है? आपका क्लियर है? तुम्हारा? ये करके देखना है अभी, हाथ के हाथ ही, तभी समझ में आएगा। मैंने तो कर दिया एक बार, लेकिन तुमको करके देखना है अभी। मशीन है, लैपटॉप है? नहीं लाओ, ले आया करो, ठीक है? ताकि हाथ के हाथ डायग्राम बना के कर सको। तुमने जो कमांड चलाया वो ये वाला चलाया, टर्मिनल हिस्ट्री साइज। कह रहा है ना कि आप जो हिस्ट्री आती है ना कमांड की, मान लो तुमने 10 कमांड चलाए, तुम कहते हो कि सर मेरे को 10 नहीं चाहिए, मेरे को 2 ही देखना है, तो आप क्या करोगे, टर्मिनल हिस्ट्री साइज कमांड से उसको फिक्स कर दो, है ना? तो रनिंग तो मैंने बताई दी आपको,
ठीक है। अगर तुमको सिर्फ होस्ट नेम देखना है राउटर या स्विच का, तो ये वाला कमांड चला देना, शो रनिंग कॉन्फिग पाइप कैरेक्टर इंक्लूड होस्ट नेम। डन है। जैसे तुम स्विच पर हो, तुमने चलाया, इसका नाम क्या है, स्विच 1 है ना, हाँ या ना। तुम जब यहाँ पर शो रनिंग चलाते हो तो क्या है, पूरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ला रहा है ये, हाँ या ना, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई एंटर मार मार के ही नीचे जा रहे हो ना, हाँ या ना। तुम कहते हो कि सर मेरे को सिर्फ होस्ट नेम देखना है, बाकी चीजों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली हिस्ट्री है, जो स्विच पे आप काम कर रहे हो उसका डिटेल दिखा रहा है आपको। डन। तुम कहते हो कि सर मेरे को सिर्फ इसका होस्ट नेम देखना है, तो आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा, शो रनिंग कॉन्फिग, राइट। ये बोलते हैं पाइप कैरेक्टर, एंटर के नीचे होता है। डन। उसके बाद लिखो इंक्लूड होस्ट नेम। देखो नाम क्या आ रहा है, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं है। पूरी आपको डिटेल नहीं लेके जाएगा, उतना ही दिखाएगा जितनी जरूरत है। शिक्षा क्लियर है, प्रिया क्लियर है, तुम्हारा भी क्लियर है, आप लोग का पीछे, आप लोग का दोनों का, ऑनलाइन जितने जुड़े हुए भाई, कपिल, तुलसी, यस जी सर। सर। हाँ नहीं खोलो यस सर। थोड़ा सा। है ना। तो जब भी ये तुमको लैब करना है तो तुमको इस तरह से एक डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये तुमको डायग्राम मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ। व्हाट्सएप पे है किया किसी ने, एक बार ग्रुप में है करना जरा, छोड़ दो, आ गया आ गया आ गया। ठीक है। उसके बाद इसमें एक लास्ट कमांड है, आप बड़ी जल्दी आ गए, चलो बैठ। सर ने बताया होगा ना, सीसीएनए से स्टार्ट है बैच, ये बताया होगा ना सर ने। ठीक है। तो शो रनिंग कॉन्फिग कमांड से आप इसकी डिटेल देख सकते हो। डन है ना। तो ये कमांड मैं आपको भेज रहा हूं, आपको लैब मैंने भेजा है, अभी करके देखना है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, हो जाएगा। तुम मशीन पकड़ लो, तुम दोनों में से किसी के पास लैपटॉप नहीं है, तुम्हारे पास है, शेयर कर लो, तुम मशीन ले लो, तुम्हारे पास तो लैपटॉप होगा ही होगा, आपके पास भी होगा, नहीं है, आप उसके साथ शेयर कर लो। आप दोनों का लैपटॉप है, शेयर करो। आप अपना नंबर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। आई कार्ड मिल गया, स्लिप मिली, फी स्लिप मिली। अपना नंबर, नहीं नहीं, तुम मोबाइल है, उस पर मेरे को हाई करो, 9900, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। मैं पूरी फाइल ही भेज रहा हूँ यार तुमको, 99006841 9911068415 415। हाँ शंकर, मुझे हाई कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ ना।
कल से कोशिश करना 2 बजे पहुंच जाना, ठीक है। डिस्चार्ज है क्या मोबाइल?